Priya, welcome and welcome back to my channel. I am extremely happy that you are here. मुझे ऐसा लगता है कि आज के वीडियो में अगर मैं एक बार बोलना शुरू करूंगी तो मैं बंद ही नहीं होंगी, क्योंकि कुछ टॉपिक ही कुछ ऐसा है। मैं बचपन से ऑक्सीडाइज ज्वेलरी पगलू हूँ, मतलब मुझे ऑक्सीडाइज ज्वेलरी पहनना बहुत ज्यादा पसंद है। मुझे बचपन में वो गोल्डन ज्वेलरी पहनना इतना पसंद नहीं था, बट ओवर द इयर्स कोरियन ज्वेलरी के ट्रेंड ने मेरा माइंडसेट चेंज कर दिया है। अभी मुझे जितना ऑक्सीडाइज ज्वेलरी पहनना पसंद है, उतना इक्वली ही मैं गोल्डन और डेटी ज्वेलरी भी पहनती हूँ। और मेरे पास ऑक्सीडाइज ज्वेलरी का कलेक्शन ज्यादा है, कोरियन ज्वेलरी का कलेक्शन इतना ज्यादा नहीं हुआ है। सो टुडे आई एम गोइंग टू शेयर यू सम ऑफ माई स्टेटमेंट पीसीज जो मैंने ओवर द इयर्स कलेक्ट किए हैं, वो मैं आज आपको दिखाऊंगी। और एक नवरात्रि का इंस्पिरेशन हॉल काइंड ऑफ वीडियो भी बन जाएगा। डिस्क्रिप्शन में बहुत कुछ अच्छे पीसेस एड टू कार्ट करके भी रखे हैं, तो मैं वो ऐड कर दूंगी। और मेरे पास ज्वेलरी है उसकी अगर लिंक मिलेगी तो वो शेयर कर दूंगी। अगर कुछ नहीं मिला तो उसके सिमिलर प्रोडक्ट्स जैसे लिंक शेयर कर दूंगी। तो आज हम सेक्शन वाइज आगे बढ़ेंगे, जैसे इयररिंग्स का, ब्रेसलेट्स का, रिंग्स का, नेकलेस का, वैसे। तो लेट्स स्टार्ट विथ इयररिंग्स विच आई हैव। ओके, तो फर्स्ट ये मेरी फेवरेट इसके अंदर ये बहुत सुंदर फ्लोरोसेंट कलर का स्टोन है। और मुझे पर्सनली बहुत एकदम सिल्वर ज्वेलरी होती है वो नहीं पसंद, ब्लैक ऑक्सीडाइज पे जो होती है वो मैं पहनना ज्यादा प्रीफर करती हूँ। पर उसमें भी अगर ये कुछ गोल्डन वर्क साथ में पर्ल, ऑक्सीडाइज, ये सब साथ में मिल जाए तो वो ज्वेलरी मेरी फेवरेट होती है। निकाल के ये थोड़ा हैवी भी है, पर मैं इतना ज्यादा हैवी माइंड नहीं करती, मुझे कंफर्टेबल रहता है, तो मेरे लिए ये परफेक्ट है। दूसरी ज्वेलरी भी ऑक्सीडाइज, ब्लैक ऑक्सीडाइज पे है, दिस वन। इसके ऊपर यहाँ एक बहुत अच्छा कैरी बना हुआ है, और इसकी ये छन देखो आप, अगर पहन के ऐसे मूव भी करो तो भी इतना सुंदर, इतना प्यारा प्यारा पायल जैसा आवाज आता है। दिस इज द सेकेंड वन। फिर अभी मैं बता दूं मुझे कैसी ज्वेलरी पसंद है, जिसमें पर्ल हो, डायमंड हो, ऑक्सीडाइज हो, गोल्ड हो, सब कुछ साथ में हो, वो मेरी फेवरेट। अगर मुझे कहीं भी ऐसी ज्वेलरी दिखती है मैं तुरंत उठा लेती हूँ, सोचती ही नहीं हूँ। ये मैंने कुछ 7 साल पहले लिया होगा, 7 साल से ये इयररिंग मैंने संभाल के रखा है, और ये अभी भी इन ट्रेंड है। ऐसा नहीं कि इसका ट्रेंड चला गया, ये पहनने पे अच्छा नहीं लगता, वैसा कुछ नहीं है इसके साथ। फिर एक टाइम पे चांद बालिया बहुत ज्यादा फेमस हुई थी, मतलब इंस्टा पे या फिर हर कोई दूसरा इंसान चांद बाली पहन के ही घूम रहा होता था, तभी मैंने ये लिया था। ये बहुत बेसिक है, इतना भी कुछ खास नहीं है इसमें। यहाँ ये पिकॉक बने हुए हैं और इसके ईयर पेज में भी पिकॉक बने हुए हैं। ये बहुत बेसिक है, ये कुछ खास नहीं है, लेकिन दूसरी चांद वाली मेरे पास जो है वो बहुत यूनिक है। अगेन पर्ल है, डायमंड है, गोल्डन है, सिल्वर है, सब कुछ साथ में है। पर इसकी एक थोड़ी खराब बात ये है कि ये मेरे कानों पे नहीं टिकती, मतलब आज तक मैं इसको पहन ही नहीं पाई हूँ। थोड़ी देर पहनती हूँ, अभी देखना थोड़ी देर बाद ये अपने आप निकल जाएगा। पता नहीं, ये इतनी हैवी भी नहीं है, पर फिर भी क्यों मेरे कान पे टिकती नहीं है। एक बार मैंने सोचा था कि वो ट्रांसपेरेंट ईयर रिंग आती, रिंग तो नहीं, क्या बोलते हैं उसको, वो आता है ना, इधर से ऐसे पूरे कान में पीछे लगा दो, पेज के साथ इंसर्ट कर दो, वो लेके ये पहनूं। पर अभी तक कुछ प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ है, इस बार ट्राई करूंगी। अगर मुझे वो ट्रांसपेरेंट रिंग जैसा मिला तो ये स्टाइल करेंगे। उसके बाद मेरे पास ये इयररिंग है जिसमें बहुत मीनिंगफुल चीज है। यहाँ पे ये रावण और दुर्गा माता ड्रॉ करे हुए हैं,
और उसके बाद ये एक ईयरिंग है जो मुझे गिफ्ट में मिली है। मुझे अभी कुछ 10-15 दिनों पहले ही मेरे फ्रेंड ने ये गिफ्ट करी थी, क्योंकि अगर वो कहीं घूमने जा रहा है और मेरे लिए कुछ नहीं लेके आया तो मैं ऑफ कोर्स झगड़ा करूंगी। अभी तक मैंने ये ट्राई भी नहीं किया है, आपके सामने मैं पहली बार ट्राई करूंगी। चॉइस तो अच्छी है वैसे। उसके बाद यस, मेरे पास मतलब सारी ज्वेलरी है वो, मैं ऐसा नहीं है कि ये इसके लिए ही है, ये उसके लिए ही है, पर्टिकुलर कपड़ों के लिए पर्टिकुलर ज्वेलरी ऐसा नहीं है। सारी ज्वेलरी मैं किसी के भी साथ ट्राई कर सकती हूँ। और मेरे पास बहुत कम ज्वेलरी ऐसी है जो मैंने पर्टिकुलर सोच के लिया होता है कि हाँ चलो ये इसके ऊपर जाएगा, ये उसके ऊपर जाएगा। वैसे ही मेरे पास एक ब्लू कलर का दुपट्टा है और व्हाइट कलर की चनिया चोली है, उसके लिए मैंने ये लिया था। उसके बाद ये मैंने कुछ 4 साल पहले एवर स्टाइलिश से लिया था और मुझे इसकी डिजाइन बहुत ज्यादा पसंद है। पहनने पे ये छोटा छोटा भी लगता है और मतलब आप मिनिमल का मिनिमल भी ले लो, शीक का शीक भी ले लो। फिर ये उसके जैसी ही एक ज्वेलरी है जो मुझे सेम, जो लास्ट ज्वेलरी मेरे फ्रेंड ने गिफ्ट की थी उसने गिफ्ट करी है। अब मिनिमल ज्वेलरी की बात हो रही है तो मेरे पास उसमें ये एक सर्कल जैसा कुछ बना हुआ है और ये एक सन, उल्टा दिखा रही हूँ, ये सन के शेप वाली भी ईयरिंग है। उसके अलावा मेरे पास ये एक, अरे कहाँ गया दूसरा है इसका, हाँ ये रहा। वो क्या चश्मे नहीं पहने ना, आता दिखता नहीं है, दुख है। ये फूल पत्ती जैसा कुछ है। उसके बाद ये भी लीफ है, लीफ पैटर्न में है, एकदम छोटी छोटी, आपको रेगुलर में कहीं पहन के जानी है तो भी यू कैन वेयर दिस। और ये एक स्विस रोल काइंड ऑफ थिंग। अभी उसके बाद मिनिमल ज्वेलरी में मेरे पास एक बहुत अच्छी एमरल्ड वाली है। इसका क्या है, आप कुछ पर्टिकुलर कपड़ों पे ही पहन सकते हो। अगर इसमें कुछ कलर है तो आप मतलब कुछ व्हाइट पे या फिर इसके जैसा, इसको कॉम्प्लीमेंट करे वैसे कलर के कपड़ों पे आप पहन सकते हो। इसलिए मेरे पास ये कलर वाली ज्वेलरी कम होती है। वैसी जैसी एमरल्ड है वैसी एक पिंक है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट मेरे पास ये एक बहुत एलिगेंट सा ईयर कफ है। मैं ये एक ही कान में पहन सकती हूँ क्योंकि दूसरे कान में मेरे ऑलरेडी पियर्सिंग हो रखे हैं, तो उसके ऊपर मेरे पियर्स दूसरे ईयरिंग नहीं चलते। समथिंग लाइक दिस। अभी इयरिंग्स का सेक्शन खत्म हो गया। अभी नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं टू द ब्रेसलेट वाला सेक्शन। जितना मुझे कानों में पहनना पसंद है उतना ही मुझे हाथों में पहनना भी पसंद है। गले में मैं कम पहनती हूँ। तो फर्स्ट जब हम छोटे थे तो आई थिंक एवरी गुज्जू गर्ल हैज दिस वंस इन हर लाइफ, ये कड़े। फिर दूसरा जो मैंने सबसे ज्यादा यूज किया है वो है ये घुंघरू वाला। फिर नेक्स्ट मेरे पास ये एक डिस्को बॉल काइंड ऑफ कड़ा है। ये मुझे थोड़ा सा बड़ा होता है पर कोई बात नहीं, वी कैन मैनेज। फिर उसके बाद ये जो बहुत ट्रेंडी था लास्ट ईयर, ये स्पाइरल वाला, ये भी मेरे पास है। इसको पहनने में थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है पर पहन लेंगे। और ये उलझ भी जाता है, जितना आपको इजी लगता है उतना नहीं है ये इजी पहनना। अरे समथिंग लाइक दिस। उसके बाद मेरे पास ये एक चुड़ला भी है जो मैंने कुछ सालों पहले बनवाया था। अरे दूसरे हाथ में पहन के दिखाती हूँ। और मेरे पास ये एक बैंगल है, ये 2 की जोड़ी में है।
जिसके नीचे ये हार्ट शेप का पान और इसके नीचे फनेल्स लगे हुए हैं। ये भी एक घुघरी वाली है। और ये जो मैंने इसी साल अभी कुछ दिनों पहले लिया है, ये बैंगल्स, स्क्वायर शेप की बैंगल्स, और इसके आगे ऐसा ये व्हाइट कलर के मोतियों का काम हो रखा है। ये भी पहनने में बहुत ज्यादा सुंदर लगती है। मुझे मेरे सारे कड़े एक ही हाथ में पहनना पसंद है, एक ही हाथ में स्टैक करना पसंद है, समथिंग लाइक दिस। मैं अपना दूसरा हाथ खाली रखती हूँ, या तो इधर ये हाथ में पहनूं या तो ये हाथ में पहनूं, पर जो भी मुझे पहनना मैं एक ही हाथ में पहनती हूँ, दूसरा हाथ मेरा ऑलवेज खाली रहता है। ओके, अभी ब्रेसलेट के सेक्शन के बाद लेट्स मूव टू द रिंग के सेक्शन में। मेरे पास रिंग्स बहुत कम है, क्योंकि मैं लेती हूँ, जैसे कि मैंने ये साल रिंग ली कोई, तो यही साल मेरी टूट जाती है। खेलने खेलने में कोई ऐसा हाथ मार देता है, या फिर मुझसे ही कहीं मैं भूल जाती हूँ, या फिर गुम हो जाती है, पता नहीं क्या क्या रिंग्स के साथ तो होता है। इसलिए मैं हर साल नई रिंग लेती हूँ, हर साल वो गुम जाती है। अभी रिंग में आई हैव दिस, ये कुछ इसको क्या बोलते हैं, 1 2 3 4 5 हेक्सागन, हाँ हेक्सागन शेप की ये रिंग है। अभी वो भी नहीं रही है, इधर इधर हो सकती है ये। फिर दूसरी ये मल्टी कलर वाली, क्योंकि अगेन ये सारे आउटफिट्स के साथ चल जाए, समथिंग लाइक दिस। और एक रिंग जो मैंने श्रीनाथ जी राजस्थान से ली थी, ये वाली, अभी कुछ टाइम पहले, जो अभी तक मैंने यूज नहीं करी है, समथिंग लाइक दिस। इसमें बुगरी बनी हुई है। आई होप ये मैं ना खो, इसको मैं संभाल के रखूं। अभी रिंग्स के सेक्शन के बाद लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज नेकलेस का सेक्शन। नेकलेस के सेक्शन में फर्स्ट है ये चोकर, ये कुछ इस तरह से। इसकी है ना कड़ी टूट गई है, लेकिन मैं ये पीछे से सेफ्टी पिन से सिक्योर करके पहनती हूँ। और मैंने इसकी इयरिंग संभालने के लिए इधर ही अटैच कर दी है, तो घूम ना जाए। ये इसकी इयरिंग है और ये चोकर। फिर दूसरा एक मेरे पास ये नेकलेस है, पर जो मैंने अभी तक पहना भी नहीं और टूट गया है। इस बार इसको ये फिक्स करके पहनना पड़ेगा, समथिंग लाइक दिस। फिर तीसरा जो मेरा फेवरेट है, ये ब्लैक ऑक्सीडाइज पे है, ये इसकी इधर इयरिंग और ये नेकलेस। मैं आपको पहन के भी दिखा सकती हूँ ये वाला, क्योंकि ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद है पहनना। और उसके साथ ही उसकी दो इयरिंग भी है। फिर नेक्स्ट जो मैंने कल ही लिया है और आज मैं इसका हॉल कर रही हूँ, अभी तक देखो आपके सामने खोल रही हूँ, खोला भी नहीं है। इसमें ये नीचे ऊपर ये मिरर दिए है और नीचे ये 5 सॉर्ट ऑफ थिंग है, और इसके साथ भी इसकी इयरिंग है। आपको पता है ये मैंने कितने में लिया? सिर्फ 150 रुपए में। और मेरे पास ये 2 एंकलेट भी है। एक तो ये कोडी वाला, आजकल फैंसी लोग इसको खौड़ी बोलते हैं, पर हम तो कोडी ही बोलेंगे। और दूसरा ये व्हाइट स्टोन्स वाला। ओके, सो दैट्स इट फॉर नवरात्रि की ज्वेलरी का हॉल। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय।